आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। हमारा इंस्टाग्राम लाइव जो है आज 14th है। और आज का जो लाइव है वो बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं अच्छा टॉपिक है, क्योंकि नेटवर्किंग एक ऐसी चीज़ है। हाय, कैसे हैं नैन्सी मैम आप? नेटवर्किंग एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं हम सबको रिक्वायर्ड है, क्योंकि चाहे ग्रोथ की बात हो, चाहे अगर हमें एक बिज़नेस की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो नेटवर्किंग हर जगह रिक्वायर्ड है। और आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं राहुल गुप्ता सर। और ही इज़ द फाउंडर ऑफ इवेंट्रा वीलॉग्स। तो सर आ गए हैं, जस्ट अ सेकेंड मैं सर को एक्सेप्ट करता हूँ। आई थिंक अब शायद आ जाएंगे मेरा ख्याल से। नाउ इट्स बेटर। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया अभिनव जी। आप बताइए, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और बताइए, सब कुछ बढ़िया है? घर परिवार एकदम सब? सर। सब बढ़िया, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आपको देख के ना और ज्यादा रूह तरोताजा हो जाती है। चलो, ये सेम आपके लिए भी है, क्योंकि आपका जो ऑरा है वो बहुत ही पॉजिटिव है। और कहीं ना नॉलेज और लर्निंग, क्योंकि आप हमेशा फोकस रहते हैं कुछ ना कुछ नया सीखने में, कुछ ना कुछ आगे बढ़ने में। वो जब भी आपसे मिलो कुछ नया सीखने को मिलता है। कुछ प्लस आपकी जो एक पॉजिटिव बात है वो ये भी है कि सामने वाला कोई अगर सुधार का स्कोप आपको लगता है, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को बढ़ चढ़ के मतलब बताते हो उसको बहुत एक सरल भाषा में, कि सामने वाला ऑफेंड भी ना हो और उसको भी समझ आ जाए कि हाँ यार, ये चीज अगर मैं सुधारूंगा तो कहीं ना कहीं मेरा फायदा होने वाला है। वो एक कला आपकी बड़ी मशहूर है, बड़ी ही जिसको कहते हैं इम्पैक्टफुल है। जी जी जी, थैंक यू सो मच। और विद ऑल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स, बस मेरा एक्सपीरियंस यही रहता है अभिनव जी कि जो भी लोग हमारे साथ आस पास हैं, हम जिनके साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे क्लोज वन है, जो दिल से हमारे साथ काम करते हैं, कहते हैं ना, जिस पर हमारा दिल आ जाए, ऑनेस्टली बताऊं, चाहे वो फैमिली मेंबर है या कोई सर्विस है, कोई क्लाइंट है हमारे लिए, या आप हो गए या क्लोजेस्ट फ्रेंड हो गए, तो अगर हमें लगता है कि हमारी 1% एडवाइस या सपोर्ट से अगर सामने वाले की लाइफ में, उसके बिजनेस में, उसके पर्सनल लाइफ में कोई ग्रोथ आ सकता है, सो आई डेफिनेटली वांट कि मैं उसको ये चीज दूं। और ये जनरली कभी कभी अननोन पर्सन के साथ भी मैं ये करता हूँ कि मुझे लगता है कि ये एडवाइस इसके लिए हेल्पफुल होगी, तो मैं डेफिनेटली उसको करता हूँ। नहीं, बिल्कुल सर। मैं वही उसी चीज की कहीं ना कहीं तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो सामने वाले के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं। और जैसे हमने इवेंट किया अभी रिसेंटली, तो उसमें मैं सबको बता दूं कि सर ने शुरू से लेके एंड तक बहुत ज्यादा हैंड होल्डिंग की है। और भी जो हमारे एसोसिएट पार्टनर्स थे उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। हेलो मैम, कैसे हैं आप? तो लेकिन सर ने जो इसको जिसको कहते हैं ना बिहाइंड द कर्टन, बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग, चाहे टिकट का प्राइस है, चाहे सीटिंग अरेंजमेंट कैसे होगा, वो मतलब, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इतना है, मेरा ख्याल अगर मैं नंबर में पूछूं तो आपको ध्यान होगा कि कितना इवेंट्स आप अटेंड कर चुके हो अभी तक, एक रफ एस्टिमेट। वैसे इनिशियली मेरा कोई ऐसा टारगेट नहीं था, मैं ऑनेस्टली बताऊं, कि मुझे इतने नंबर ऑफ इवेंट्स, वर्कशॉप अटेंड करने। इनिशियली हम जाते थे कि हमें नॉलेज लेनी है, बिजनेस या ग्रोथ पे काम करना है। लेकिन हाँ, अगर मैं अपनी पास्ट लास्ट 7 इयर्स की जर्नी कैलकुलेट करूं, तो एवरेज निकाल के चाहिए तो मोर देन 100+ इवेंट एंड वर्कशॉप सेमिनार्स अटेंड किए होंगे, जिसमें इन्फ्लुएंसर, वीआईपीज और जो बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, उनसे कम्युनिकेशन रही है, उनसे मेल जोल रहा है, कनेक्शन स्टैब्लिश हुए हैं, बहुत कुछ मेंटोर्स मिले हैं जिनकी जर्नी अभी भी हमारे साथ चालू है, कुछ मेंटी मिले, कुछ अच्छे दोस्त मिले आप जैसे, और जिनके साथ आज भी काम कर बहुत अच्छे क्लाइंट्स भी बने हैं। सो जर्नी स्टिल इज गोइंग ऑन। बहुत बढ़िया सर। तो जर्नी की जैसे आपने बात की, तो हम ना आपकी जर्नी, आपकी जुबानी, उससे शुरू करते हैं। थोड़ा सा आप शुरू से लेके अभी जो जहां तक आप पहुंचे, इवेंट्रा वीलॉग आपने लॉन्च किया और अच्छी रीच आ रही है। अभी जो रिसेंट आप चैलेंजेस भी इंस्टाग्राम पे चला रहे हैं, उसमें भी मैं देखा था कि बहुत ही
ड्रास्टिक एक फर्क आया है। जैसे आपने वीडियोस आउटलोड शुरू की तो बहुत ज्यादा एंगेजमेंट आ रहा है। तो आपकी जर्नी, आपकी जुबानी सर। जी जी बिल्कुल। एक ना आपने ये लाइन मेरे दिल के बड़ी करीब है। आपने बोला आपकी जर्नी आपकी जुबानी। सबसे पहले हमारा एक शो लॉन्च होने वाला था बट वो किसी रीजन की वजह से कर नहीं पाया। उसका नाम भी यही था कि मेरी कहानी मेरी जुबानी। तो अच्छा। उस तो कमिंग टू द वो पॉइंट। जो मैनिफेस्टेशन वर्क सर, कहीं ना जी कहीं, है ना? जी जी तो आपकी मैनिफेस्टेशन। कहानी। जी मेरी कहानी मेरी जुबानी। हमसे एक दिली तमन्ना होती थी कि कोई हमसे आके ये पूछे। बट आज आपने वो हमसे पूछा, सो आई एम थैंक यू, आई एम ग्लैड, थैंक यू सो मच। कहानी बेसिकली बहुत सिंपल सी है कि इनिशियली ऐसा जैसे अभी बोला कि हमारा ऐसा कोई गोल नहीं था कि हमें इतने इवेंट्स या इतने लोगों से टारगेट सेट नहीं था। वो हमारी एक जर्नी रही थी कि हमें क्यों करना है। रीजन भी जैसे आपने बोला ना, जर्नी के पीछे ना हमारा हर एक काम करने के पीछे ना एक वाई होता है कि हमें क्यों करना है। जब हमारा जी जी। वाई क्लियर है तो हमारी जर्नी हमेशा चलती रहेगी और वो हम उस जर्नी में मोटिवेट रहेंगे, एक्साइटेड रहेंगे और हमेशा चैलेंज आते रहेंगे। उन चैलेंज से हमेशा ओवरकम भी करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा वाई क्लियर है। तो जर्नी बड़ी सिंपल सी है। 2017 में व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब, सो आई स्टार्ट रनिंग ऑन माय ओन आईटी एजेंसी। जब आईटी एजेंसी स्टार्ट करी थी तो अच्छा, बहुत ही तो उसके सिंपल बारे में तरीके भी से। बताएं कि किस तरह की जॉब थी, मतलब थोड़ा सा वो भी एक आइडिया। जी जी। सो बेसिकली मैं एज आईटी, मैं कहें जैसे हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलपर एक कंपनी से शुरुआत करी थी 2014 में, जब मेरी पहली जॉब लगी, इंटर्नशिप लगी मोहाली के अंदर। तो मुझे आज भी याद है, मैं 4 to 5 आवर्स की ना मेरी जर्नी रहती थी बस में। यानी 2.5 घंटे घर से ऑफिस जाना और वापस 2.5 घंटे ऑफिस से घर जाना। 5 घंटे, ये 45 डेज चला पूरा प्रोसेस। तो उस इंटर्नशिप के दौरान फिर उसके बाद फिर एक फुल टाइम एक कंपनी ने हायर किया। उसके बाद अनदर कंपनी। तो कुछ कंपनी स्विच भी करी। उसके बाद फिर डिसाइड किया कि नहीं, 2017 में आके आई व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब की नहीं, आई नीड टू स्टार्ट माय ओन आईटी एजेंसी। अच्छे दोस्त मिले, कुछ कुछ गलतियां भी करी हमने, ऐसा नहीं है गलतियां नहीं करी, बहुत सारी गलतियां भी की हैं। जिन गलतियों से बाद में आके सीखा है कि अच्छे और बुरी चीजों में कैसे फर्क समझना है। अच्छे लोग और जो नेगेटिव वाइब क्रिएट करते हैं उन लोगों में कैसे फर्क क्रिएट समझना है, ताकि हम उनको आगे उस चीज को एनालाइज कर सकें, हमारे पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में उन चीजों का इम्पैक्ट ना पड़े। फिर जब एजेंसी स्टार्ट करी इस माइंडसेट से कि नहीं, आज तो हम अपना जॉब तो छोड़ दी जोश जोश में आके, कुछ लोगों के सपोर्ट से और सपोर्ट भी मिला, तो कि काम अच्छा मिलेगा और हम अच्छा ज्यादा काम करेंगे जितना जॉब में कमाते थे। आई थिंक उस टाइम पे सैलरी हुआ करती थी, मुझे आज भी याद है जब मेरी फर्स्ट जो जॉब लगी थी ना वो 10,000 रुपीज की थी। तो जब 10,000 रुपये हाथ में आते थे ना महीने के, तो बड़ा प्राउड सा फील होता था कि 10,000 रुपये में अंदाजा हो जाते थे। आज जब महीने के 1 लाख या 2 लाख वाट एवर जो 6 फिगर में इनकम आती है ना, वो पता ही नहीं चलता, उसकी कोई एक्साइटमेंट ही नहीं होती है। क्योंकि खर्चे इतने ज्यादा हो रखे हैं ऑफिस अपने इस खैर उस पॉइंट पर बाद में आते हैं। तो पॉइंट इज कि जब 2017 में व्हेन आई स्टार्ट माय ओन आईटी एजेंसी, तो उस टाइम पे ये होता था कि क्लाइंट कैसे लेके आए, कि लोग क्लाइंट, जिन लोगों के लिए हमें काम करना है हम उनको रीच आउट कैसे करें। तो या तो उनको लिंक्डइन पर ढूंढ लो, उनको फाइंड कर लो, मेल करना, प्रपोजल भेजना, उनसे रीच आउट करना। तो सबसे पहला जो एक सॉल्यूशन समझ में आया कि वो लोग ऐसी जगह जाएंगे जहां पर उनको वैल्यू मिलती है। दैट मीन्स कि वो इवेंट में जाएंगे, सेमिनार में जाएंगे। तो हमें ये समझ में आया कि जब वो ऐसी जगह पर जा रहे हैं तो हमें भी ऐसी जगह पर जाना पड़ेगा जहां पर हमें वैल्यू मिलती है। हमारे लिए वैल्यू क्या है? उस टाइम पे हमारे क्लाइंट जो हमें उस जगह पर मिल सकते थे। तो 2017 में आज भी मुझे याद है, जब 7 जुलाई को मेरा फर्स्ट इवेंट था, मैं एज अ अटेंडी वहां पे एज अ पार्टिसिपेंट गया, एज अ गेस्ट। एंटरप्रेन्योर इंडिया का दिल्ली के JW मैरियट होटल में वो इवेंट था। सबसे पहला मैंने इवेंट अटेंड किया था 2017 में। उसके बाद वहां उस इवेंट से, जब 2 दिन का वो इवेंट था, निकले चीजें समझ में आई कि नहीं, ग्रोथ भी है, वैल्यू भी है
नॉट इवन कि वो हमारे प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ आती है, बल्कि हमारी पर्सनल लाइफ में भी हमारी जो पर्सनैलिटी है, जो हमारी ओवरऑल जो इनसाइड और आउटसाइड जो हमारी पर्सनैलिटी है, उसमें भी वो ग्रोथ देती है। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में सबसे पहले ना हम इंट्रोवर्ट हुआ करते थे, लोगों से बात करना या स्पीकिंग में, कम्युनिकेशन में, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज में भी उसमें भी उस पूरी जर्नी का ना एक इम्पैक्ट रहा है कि किस तरीके से हाउ टू टॉक, हाउ टू कन्विंस, हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, सो ऑल दीज थिंग्स। तो वहां से एक जर्नी हमारी स्टार्ट हुई है और अभी तक स्टिल इज गोइंग ऑन। जी, तो अगर मैं पूछूं सर, आपकी जर्नी बहुत ही, जिसको कहते हैं, आपने जैसे बयां किया कि जॉब के बाद बिजनेस, हायरिंग और प्रोजेक्ट लाना, नेटवर्किंग पे मेन फोकस, क्योंकि जितना मैं आपको जानता हूँ, आप बहुत ही डेडिकेटेड, टाइम, मनी, एनर्जी, हर चीज नेटवर्किंग के लिए बचा के रखते हैं। तो क्या चीज इतनी इंस्पायरिंग है, क्या चीज आपको मोटिवेटेड रखती है कि बार बार एक के बाद एक इवेंट पे जाना? क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं इवेंट से डायरेक्टली मॉनेटरी उतना बेनिफिट नहीं होता, नॉलेज नो डाउट मिलती है, लोग मिलते हैं, और उसको भी टाइम लगता है नर्चर होने में। तो कोई भी आम इंसान ना कई बार हिम्मत हार जाता है कि यार 10 इवेंट अटेंड कर लिए, इतने पैसे लग गए, इतना मेरा टाइम चला गया और मुझे मिला कुछ भी नहीं। तो वो क्या इंस्पायर करता है आपको कि नहीं यार, अगला इवेंट आ रहा है, मैं फिर उसी एनर्जी के साथ जाऊंगा उतना? क्योंकि जितना आपसे मुझे पता है कि आप टिकट भी सस्ती वाली नहीं लेते, जो महंगी वाली होती है वो लेते हैं। तो कई सारी चीजें हैं सर, उस पर थोड़ी सी लाइट डालें, रोशनी डालें। जी जी जी, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। पहले होता था कि जब इनिशियली जेब में पैसे नहीं होते थे, ऑनेस्टली आज भी महसूस होता है यार पैसे कम पड़ गए। बट उस टाइम पे क्या होता था कि हमारे पास में ना जो बेसिक सी जो टिकट होती थी किसी इवेंट की, पीछे गेस्ट जो पीछे स्टैंडर्ड टिकट, उसके भी सोचने पड़ते थे कि इसके लिए टिकट के लिए पैसे खर्चें या ना खर्चें। तो सबसे पहले ना उस टाइम पे ये चीज होती थी कि हमें इस टिकट से, इस इवेंट में जाने से क्या वैल्यू मिलेगी। तो जब भी हम किसी इवेंट में जाते हैं, वर्कशॉप सेमिनार में, तो ये देखते हैं कि इसमें स्पीकर कौन आ रहा है, वो किस फील्ड का है, ठीक है, और उस पर्सन से हम क्या सीख सकते हैं, उससे क्या लर्निंग मिलेगी। ये होता था। कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स उस इवेंट के अंदर आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, और वो किस होटल में या किस सिटी में वो इवेंट है। ये तीन चीजें बड़ी मैटर करती थी उस टाइम। एंड ऑफ कोर्स कि प्राइस कितनी है टिकट की, वो भी सबसे ज्यादा मैटर करता है। कि लेट सपोज कि इवेंट में गैदरिंग हो रही है 100 लोगों की, एक नंबर्स के हिसाब से मैं बात करूं, और उस इवेंट की प्राइस टिकट मोर देन 5,000 या 10,000 है, तो वो मेरे बजट से बाहर है। उस टाइम पे ये मेरी सोच थी कि वो मेरे बजट से बाहर है, क्योंकि 150 लोग आ रहे हैं, गैदरिंग कुछ खास ज्यादा हुई नहीं, बड़े स्पीकर आएंगे नहीं। बट सडनली एट देन आई रियलाइज कि अगर हम छोटी गैदरिंग के इवेंट वर्कशॉप भी अटेंड करते हैं ना, तो वहां पर भी हमें कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, अच्छे लोग और एक अच्छा क्लाइंट प्रोस्पेक्ट मिल जाते हैं, जो हमारे लिए बिजनेस में और पर्सनली हमारे लिए हेल्प करते हैं। तो जैसे टिकट की रही बात, टिकट में पहले तो होता था कि हमें नहीं, सबसे सस्ती टिकट मिल जाए, हम केवल इवेंट में जाएं, अपना खाना खाए पिए, लर्निंग लें और आ जाएं। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक चीज समझ में आई कि हम जा क्यों रहे हैं, लोगों से मिलने के लिए। और क्यों जा रहे हैं? ताकि हम ऐसे लोगों से मिलें जो हमें, हमारे इंडस्ट्री में हमें कुछ वैल्यू दे। दैट मीन्स कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो उनकी प्रॉब्लम है, हम उनको सॉल्व कर सके थ्रू अवर आईटी स्किल। तो जी, वो जो लोग है ना, जिनकी पेइंग कैपेसिटी हाई है, और वो जो हाई कैपेसिटी वाले लोग, ऐसा तो नहीं है कि वो पीछे जाके बैठेंगे, बिकॉज दे हैव द हाई कैपेसिटी, दे विल बी सिटिंग इन द वीआईपी लिस्ट, वीआईपी कैटेगरी। मतलब हमें उन लोगों से जाके कम्युनिकेट करना है जो सबसे आगे हैं, जो सबसे, यानी कि एक पॉइंट है जहां मैं एक रियल एग्जांपल लेता हूं कि अभी लास्ट 2023 में ना, मैं एक दिल्ली के एक इवेंट में गया था, योर स्टोरी का टेक्सपा की इवेंट था। वहां पर एक स्पीकर आए हुए थे, और बातों बातों में पता चला कि वो बड़ौदा से हैं, गुजरात से हैं। तो मेरी तो जनरली उनसे बात हो रही थी, और आधे घंटे कन्वर्सेशन, यानी 15 to 20 मिनट कन्वर्सेशन करने के बाद समझ में आया कि ही वॉज अ स्पीकर, और मैं उनसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। और बातों कन्वर्सेशन के साथ साथ हम उनके साथ बैठ गए, वो जिस चेयर पर बैठे हैं, एंड ही वॉज सिटिंग इन द फर्स्ट रो, सबसे आगे वाली रो पे, जहां पे स्पीकर वीआईपी बैठ, हम उनके साथ बैठे हैं। और मेरी टिकट प्राइस अगर मैं बात करूं, बहुत ही स्टैंडर्ड थी।
आई वॉज नॉट अ वीआईपी, आई वॉज नॉट अ सेलिब्रिटी और स्पीकर देयर। तो उस टाइम पे समझ में आया कि जो हाई टिकट की जो वैल्यू होती है ना वो कितनी ज्यादा होती है, कि हमें वो टिकट, नो डाउट हम एक छोटा सा एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं और वो हमें सबसे आगे लाके खड़ा कर देती है, और हमारे पीछे 400-500 लोगों की ना भीड़ है। हम उन सब से 99% लोगों से आगे आ गए। अब हमें वो लोग दिख नहीं रहे, अब हमें केवल स्पीकर दिख रहा है और हमारे चारों तरफ लेफ्ट और राइट में जो लोग बैठे केवल वो दिख रहे हैं। तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, हमारा जो इनसाइड और आउटसाइड जो हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल है और एक अथॉरिटी वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो इसीलिए अभी मेरी कोशिश रहती है कि जितना ज्यादा हो एक आई टिकट या वीआईपी टिकट परचेज करूं, ताकि मैं उस अथॉरिटेटिव जो लोग हैं, जो स्पीकर हैं, कंपनी बहुत ही कंपनी के डायरेक्टर हैं, उनसे बात कर सकूं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो लोग पीछे बैठते हैं या जो स्टैंडर्ड टिकट लेते हैं उनकी वैल्यू नहीं होती है, उनके पास दे डोंट हैव मनी या दे डोंट हैव नॉलेज, उनके पास भी होता है। पर कहीं ना कहीं माइंडसेट का एक इशू है कि हमें किस तरीके से, किस टाइप के लोगों से हमें कम्युनिकेट करना है, उनको टारगेट करना है। तो हमें उनके पास, कहते हैं ना, या वो यहाँ पर है और हम यहाँ पर है, तो अगर हम अपने स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा सकते तो धीरे 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 उनको, हमें अपने लेवल, उनके लेवल पर हमें आना पड़ेगा। सो वही एक सोच रहती है, एक माइंडसेट रहता है कि हमें किस टाइप का टिकट परचेज करना है और किस टाइप के इवेंट में जाना है। ठीक है सर, जैसे नेटवर्किंग आपने बैक टू बैक इतनी ज्यादा की, इतने ज्यादा इवेंट्स अटेंड किए, तो इसमें मेजर चैलेंजेस क्या आते हैं? जो नए लोग हैं नेटवर्किंग शुरू करना चाहते हैं, तो क्या चैलेंजेस हैं जो उनको शुरू से ही ध्यान रखने पड़ेंगे? सबसे जो ज्यादा बड़ा चैलेंज आता है अविनाश जी, वो आता है माइंडसेट का। जैसे अभी आपने जी। दो क्वेश्चंस पूछे कि हमें क्या मिलेगा इवेंट में जाके, और हम सस्ती टिकट ले लें या बेसिक प्राइस की टिकट ले लें। सस्ती वर्ड में इसलिए नहीं यूज करा, क्योंकि जो नॉर्मल टिकट प्राइस है वो भी पैसा पे खर्च करना ही पड़ता है, तो वो बेसिक टिकट होगी। ठीक है। हम्म। तो माइंडसेट का सबसे बड़ा चैलेंज आता है। लेट सपोज अभी हम यहाँ इंस्टाग्राम पे बात कर रहे हैं, तो हमें 3 या 4 लोग, 5 लोग देखेंगे, बट स्टिल हम अपनी हाई 100% एनर्जी के साथ वी आर टॉकिंग टू ईच अदर। तो माइंडसेट हमारा हाई है। तो हमें जब भी किसी इवेंट में जाना है तो माइंडसेट हमेशा हाई रखना है कि जो भी लोग उस इवेंट में आने वाले हैं उनके साथ हम हमेशा हाई वैल्यू, हाई माइंडसेट के साथ कम्युनिकेट करें। और मैं जब भी जाता हूँ ना, यही सोच के जाता हूँ कि मुझे पूरी एनर्जी के साथ, चाहे हमें पेन है, फीवर है, उसको साइड में रखो, बुखार है, अपना ईगो है उसको साइड में रखो। तो माइंडसेट हमेशा एक ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन हमारा, चाहे दुश्मन है, बच्चा है, बूढ़ा है, लेडीज है, जेंट्स है, किसी भी कैटेगरी का है, किसी भी कास्ट का है, हमें उससे कन्वर्सेशन करनी है। जरूरी नहीं वो होटल का स्टाफ भी है, वो वॉलेंटियर भी है ना, तब भी हमें उसको ऐसे बात करनी है कि हम उसके बराबर के हैं। ना तो हमें उसे छोटा महसूस करने देना, ना ही हमें उसे बड़ा महसूस कराने देना। तो सबसे बड़ा चैलेंज ना माइंडसेट का आता है। कई बार लोग डर जाते हैं, फियर ऑफ एंजाइटी टू टॉक। तो वो उसको स्टेबल रखना, काम रखना और वेरी लाइट वेट रखना, और अपने आप अंदर एक, कहते हैं ना, पॉजिटिव एक कॉन्फिडेंस लेके चलना, वो बड़ा एक रोल प्ले करता है। आपकी ये बात ना बिल्कुल ठीक है कि कई बार हम नंबर्स को देख के बहुत कॉशियस हो जाते हैं। जैसे मैंने जब यूट्यूब पे लाइव शुरू किया तो शुरू में जीरो ही था, कोई भी नहीं आता देखने। और वहां पे जैसे ही वो वन आया ना, मैं कहा यार ये कौन आ गया, मैं एकदम से ना स्क्रिप्ट से थोड़ा सा हट गया, क्योंकि आप वो फिर कॉन्शियस हो जाते हो। ऐसे पता है जीरो है, कोई नहीं देख रहा, चलो भाई आप सबके सपोर्ट से, ब्लेसिंग से अब वो नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। तो सर आपने चैलेंजेस बताए कि माइंडसेट का मेन चैलेंज है। तो अगर जैसे नया कोई नेटवर्किंग में जाना चाह रहा है और लोगों से मिलना जुलना चाह रहा है, तो कुछ एक स्टेप्स, स्ट्रेटजीज जो एक फ्लो में वो अगर जाता है तो एक सक्सेसफुली इवेंट का जो बेनिफिट वो उठा सकता है वो उठा ले, क्योंकि पैसा, टाइम, एनर्जी सब लग रहा है। तो स्टेप्स या स्ट्रेटजीज जो भी आपको ठीक लगे। तो इसमें ना बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी है। इनिशियली सिंपल बेसिक स्टेप फॉलो करने, उसके बाद फिर माइंडसेट और वो सब चीजों की बात आती है। अगर आपको लगता है कोई भी इवेंट आपके शहर में हो रहा है, आप जा सकते हो और उसकी टिकट आपके बजट में है,
ठीक है, और उसमें से आपको लग रहा है कि अब 10% भी वैल्यू आपको मिलेगी तो आप जाओ। हम जी। सोचते हैं कि हमें 100% मिलेगी, पर ऑनेस्टली बताऊं 100% तो हमें कोई हमारे घर देने आएगा नहीं, हमें निकलना ही पड़ेगा। और जितना ज्यादा आप लोगों से पूछोगे, क्योंकि ना सबसे बड़ा जो गेम होता है ना वो यहाँ पे आता है। हम क्या करते हैं, हम अपने चारों तरफ जो हमारे दोस्त हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, उनसे पूछते हैं कि यार राहुल, अभिनव, ये ना इवेंट हो रहा है या ये यहाँ पे वर्कशॉप है, मुझे यहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नो, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करता। मैं केवल बताता हूं आज की डेट में, स्टार्टिंग में भी अगर आपको अंदर से वो फीलिंग आ रही है ना कि नहीं यू शुड गो, और उसमें से उस इवेंट में, प्रोग्राम में या वर्कशॉप में जाके आप 10% भी वैल्यू ले सकते हो, लोगों से कनेक्शन बना सकते हो, वहां जाके लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो कि आपको कुछ प्रोस्पेक्ट में, देन यू शुड डेफिनेटली गो। आपको पूछना नहीं है, यू, बिकॉज आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, यू आर डूइंग इन अ राइट वे विद द राइट थिंग, और अपने पैसे को सही जगह यूटिलाइज कर रहे हो। आप कोई मूवी नहीं देख रहे, कोई गलत काम नहीं है, तो उसमें सोचने का है नहीं। सबसे पहले क्या है, आपको उस इवेंट की टिकट बुक कर लेनी है, प्राइस। जैसे ही आपने प्राइस पे कर दी, टिकट बुक कर ली ना, अब समझो, अब आपका दिमाग ना ऑटोमेटिक घंटी बजती रहेगी कि यार राहुल, हमने ना टिकट पे कर, यानी पैसे पे कर दिए, वी हैव टू गो। अब हमारे जैसे कहते हैं ना, एक मेरे मेंटोर है कि हमने पीछे अपने ना कुत्ता छोड़ दिया, तो वो पीछे वो करेगा क्योंकि जेब से पैसे निकल गए। अब आप सोचोगे कि इस डेट को इवेंट है, आप उसको अपने डेली कैलेंडर में नोट कर लोगे, किस टाइम पे इवेंट है तो आप उसको नोट कर लोगे कि भाई इस डेट को है, राइट। क्या ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, ये आप चीज करोगे कि आपको कैजुअल जाना है, फॉर्मल में जाना है। उसके बाद आपका माइंडसेट आता है कि हमें किस माइंडसेट से वहां पर जाना है, किस टाइप के लोग आएंगे। और अगर आप चाहते हो मुझे पीछे बैठना है तो आप सिंपल जाओ, अगर आपको नहीं मुझे सबसे आगे बैठना है, उस इवेंट में सबसे आगे जाना है, तो यू शुड बी अ वेरी फॉर्मल कैजुअल, ड्रेस, यू हैव टू बी अ वेरी अथॉरिटेटिव ड्रेस टाइप। ताकि होता क्या है, हम घर से तो निकलते हैं लेकिन जब हम वहां जाते हैं ना, हमें 1% भी ना एम्बेरसमेंट फील नहीं होनी चाहिए अपने ऊपर कि यार मेरे ना पीछे शर्ट का बटन टूटा हुआ है, पैंट का बटन टूटा है। बेशक देखो उसमें कोई देखेगा नहीं, लेकिन हमारे माइंड में ना एक नेगेटिव सिग्नल खुद ही क्रिएट होता रहेगा कि यार मेरी ना टी शर्ट पीछे से खराब है या इस पे दाग लगा हुआ है, कोई देख ना ले। उसकी इस एक पॉइंट की वजह से ना हमारा अंदर से कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, और जहां कॉन्फिडेंस गिरा वहीं पर हम लोगों से बात करने में, उनसे कम्युनिकेट करने में हेजिटेट करेंगे, और जहां पर हमने हेजिटेशन करी वहीं पर सारा काम खत्म। क्योंकि खेल ही सारा नेटवर्किंग का ना कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है, राइट। बिल्कुल। तो वही तो चीज है यहाँ देखिए, पे, 3 सेकेंड रूल है। अभी हम आगे उस चीज पे भी बात करेंगे, तो ये बेसिक से सिंपल से स्टेप है जो भी कोई भी बिगिनर अगर चाहे तो वो फॉलो कर सकता है। सही कह रहे हैं सर। और अगला क्वेश्चन ना इसी में से निकलता है कि जैसे आप इतनी इवेंट्स में जाते हैं, टिकट भी महंगी खरीदते हैं, आपका अपना बिजनेस भी है, फैमिली भी है, तो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज करते हैं? वर्क, आज ये बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। पहले तो बड़ा सिंपल सा हुआ करता था, क्योंकि पहले सिंगल थे, जब शादी नहीं थी, मैरिड मैरिड नहीं थे, तो देखा कि चलो हमारा काम, क्योंकि जितने भी ये इवेंट्स होते हैं ज्यादातर जनरली क्या होता है, वीकेंड्स पर ही होते हैं, सैटरडे संडे होते हैं। तो काम तो चलो हमारा मंडे टू फ्राइडे हो गया, सैटरडे हमने सैटरडे संडे इवेंट की टिकट प्राइस कर ली, बुक कर ली, और देख लिया कि हमें, हमारे पास टाइम है। अब आज की डेट में क्या होता है कि जब फैमिली है, आई हैव अ वन ईयर ओल्ड डॉटर, तो देखना पड़ता है कि उनको प्रॉब्लम ना हो। तो टाइम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं करना पड़ता है, अपने आप भी हो जाता है। जब कहते हैं ना, जैसे ही हमने उस इवेंट की टिकट परचेज कर ली, पैसे पे कर दिए, तो हम खुद ही बैक इन द माइंड हमारा टाइम भी मैनेज हो जाएगा। और ऑफ कोर्स मनी मैनेजमेंट यहाँ पे जरूरी है, तो वो भी हमें करनी होती है कि हमारा जो पैसा वो सही डायरेक्शन में लगे। तो यहाँ पर हम ये चेक करते हैं कि उस इवेंट की टिकट हमारे बजट में आ रही है नहीं आ रही है, मतलब हम अफोर्ड कर पे आ रही है। ऐसा ना कि वो आजकल जैसे जनरली अगर मैं बात करूं, 1000 टू लेके 2000 तक की एक बेसिक टिकट हो गई, जी। राइट। सो एक सेकंड, जस्ट सर एक सेकंड होल्ड करना।
जी बिल्कुल। जब तक सर वापस आते हैं तब तक हम डिस्कशन करते हैं। बेसिकली कोशिश यही है कि बिजनेस की जो नॉलेज है वो शेयर की जाए। नेटवर्किंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है बिजनेस ग्रोथ का, क्योंकि आप नए लोगों से मिलते हो और राइट लोगों से मिलते हो जो बिजनेस के गोल के साथ अलाइन है, तो वो मैटर करता है। और सर वापिस आ गए तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जी सर। तो राइट। वर्क लाइफ बैलेंस पे हम लोग बात करते थे, प्लीज कंटिन्यू। तो वर्क लाइफ बैलेंस के साथ साथ ना ये रियल एग्जांपल आ गए, काम करते टाइम पे ना फैमिली की डिस्टरबेंस हो गई तो वो मैनेज करनी पड़ती है क्योंकि आप उसको छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, दे आर पार्ट ऑफ द लाइफ। सो यस, वही है। वीकेंड पे जैसे हमने वर्क लाइफ बैलेंस में अपना काम भी मैनेज करना है और फैमिली का, तो वही है कि फैमिली से पूछना है कि इस सैटरडे या वीकेंड पे मैं हूं नहीं, अवेलेबल नहीं हूँ, आपका जो भी काम है प्लीज लेट मी नो, ताकि वो उससे पहले कर लो, या कोई पर्सनल इंपॉर्टेंट है वो पहले कर लो, अगर पोस्टपोन कर सकते हो तो पोस्टपोन कर लो। जो भी इंपॉर्टेंट ग्रोसरी जाओ, जो भी काम होता है वो आप आगे पीछे शेड्यूल कर सकते हो, राइट। और उनको किस तरीके से इंगेज करना है वो डिपेंड करता है, वेरी करता है स्पेसिफिक पर्सन पे। मेरे केस में क्या होता है कि जैसे सैटरडे को गया तो मैंने अपनी वाइफ को बोल दिया कि जो भी काम है इस डेट को आई एम नॉट अवेलेबल एट फुल डे। तो जो भी लेके आना है, कहीं जाना है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, जैसे लाइक डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, तो हम पहले चले जाते हैं ताकि उस दिन के लिए हमारे माइंड में कोई काम ना रहे, बिकॉज प्लानिंग इमरजेंट किया जाए। इमरजेंसी कुछ भी आ सकती है। राइट, राइट। जी 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 जी। नहीं, बढ़िया सर। जितनी चीजें अच्छे से हम लोग प्लान करके इम्प्लीमेंट करें तो उसका डेफिनेटली फायदा होता है। सर अब कुछ ना थोड़ा सा क्विक, क्योंकि आधा घंटा निकल गया पता ही नहीं चला। क्विक क्वेश्चंस आपके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। पहली चीज देखो, हर एक की लाइफ में ना टफ टाइम आता है। तो जब आपकी लाइफ में टफ टाइम आता है, कैसे उसको हैंडल करते हो, कैसे वापस इनटू द बैटल फील्ड आते हो, और कैसे दोबारा से अग्रेसिवली अपने जो ग्रोथ पाथ है उस पे आगे बढ़ते हो? जब ऐसा कोई मुझे सिचुएशन लगती है ना कि अब चीजें मेरे कंट्रोल से बाहर है, सबसे पहले मेरे हमेशा क्वेश्चन एक यही रहता है कि हमने अपना 100% दे दिया, अब जी द थिंग इज नॉट इन माई कंट्रोल। जी तो उस टाइम पे ना, ना तो हम कुछ ज्यादा रिएक्ट करते ना प्रोएक्ट करते, अपनी न्यूट्रल सिचुएशन में हो जाते हैं, क्योंकि जो चीजें होनी है वो होंगी, उनको हम रोक नहीं सकते। कई बार ना हम सोचते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पर जो चीज होनी है उसको कोई रोक, हमारा केवल काम है अपना कर्म करना, अपना 100% जी देना। आज नहीं हो रहा है पर कल होगी। तो कई बार ऐसा होता है कि हम सोच रहे हैं कि हमारे साथ ये होगा, हमने अपना 100% दिया, पर रिजल्ट हमारा वैसा नहीं आया, तो ठीक है, उस पर ज्यादा निराश नहीं होना। और उस सिचुएशन में अपनी दो चीजें होती हैं, एक तो जब आपके सामने सक्सेस ज्यादा आ जाए तो ज्यादा पगला नहीं जाना है, और जब आपके सामने चैलेंज प्रॉब्लम ज्यादा आ जाए तो ज्यादा निराश नहीं होना है। तो ये दो प्रॉब्लम ना मैं हमेशा लेके चलता हूँ कि जब चैलेंज ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा डिप्रेस नहीं होना है, ज्यादा निराश नहीं होना है, और जब सक्सेस ज्यादा आ जाए ना तो ज्यादा पगला भी नहीं जाना है। तो मैं न्यूट्रल रहता हूँ, यही मेरा फिलोसफी है कि न्यूट्रल रहो। इससे आपको एक तो प्रॉब्लम के टाइम पे, चैलेंज के टाइम पे हिम्मत मिलती है, और जब सक्सेस यानी लोग आपको ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके लिए ताली बजा रहे हैं, तब भी आप न्यूट्रल रहो। क्योंकि दो चीजें हमेशा साथ साथ चलती हैं। अगर आपको बहुत अच्छा आपकी लाइफ में होगा या होने वाला है, तो उससे पहले बहुत कुछ बुरा होने वाला है, वो भी होने होगा ही। क्योंकि लाइफ में ना दोनों चीजें हैं, हेड और टेल साथ में चलता है। तो आपको दोनों चीजें, कहते हैं कि अगर 10 लोग, 10 में से 5 लोग आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं तो 2 लोग 3 लोग आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे। तो आपको उनको भी लेना है, और कहते हैं आपको नफरत से भी प्यार करना है और प्यार से भी प्यार करना है। तो ये मेरी फिलोसफी रही है, मैं इसमें ज्यादा बिलीव करता हूँ। ये बिल्कुल बिल्कुल राइट फिलोसफी है सर। अगला क्वेश्चन ये है कि राहुल गुप्ता सर के लिए सक्सेस क्या है, और वो कौन सी सक्सेस हैबिट्स हैं जो आपको लगता है कि हर एक अगर अपनी लाइफ में रखे तो कहीं ना कहीं उसको लाइफ में ग्रोथ मिलेगी, कहीं ना कहीं उसको फायदा होगा उन हैबिट से। सर बेसिकली एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम किसी की फ्यूचर जान सकते हैं, अगर हमें किसी का फ्यूचर देखना है ना, तो आज की उसकी डेली हैबिट्स चेक कर लो, आज की उसकी डेली हैबिट क्या है।
अगर बिल्कुल। आप किसी पर्सन की आज की डेली हैबिट आपने ट्रैक कर ली, आपको पता चल जाएगा ये इसकी सक्सेस है। तो मैं हम्म, डेली हमेशा मैं क्या, मेरा एक रूटीन रहता है कि मैं सुबह उठना या रात को शाम को सोने से पहले अपनी टू डू लिस्ट बना लेना कि ये मेरे कल के प्रायोरिटी टास्क है जो मुझे करने हम्म, ही करने हैं 110%। फिर भी अगर नहीं होता है तो दूसरे दिन करूंगा। जब तक वो शीट पुरानी टू डू लिस्ट खत्म नहीं आती दूसरी क्रिएट नहीं होता, तो वो ये सिस्टम चलता रहता है। इससे क्या होता है कि अगर मैं, जैसे कहते हैं ना, व्हेन यू गो फ्लो विद द वाटर, जब आप किसी भावनाओं में बह गए या कोई शादी पार्टी मूवी देखने चले गए, आप भूल जाओगे कि आपको क्या काम का करना। तो वो जो लिस्ट है ना, टू डू लिस्ट, वो आपको याद दिलाएगी कि भाई आप, तूने ना ये काम लिखा था। चाहे वो किसी को, चाहे मुझे अभिनव जी को कॉल करना है, अपनी टीम के साथ मीटिंग करनी है, प्लीज किसी क्लाइंट को प्रपोजल भेजना है, या फिर कोई अपने यूट्यूब के लिए वीडियो रिकॉर्ड करनी है, या इंस्टाग्राम अपनी 90 सेकंड पर अपनी कोई रील अपलोड करनी है। हर एक टास्क जो मेरी ग्रोथ से रिलेटेड है, चाहे वो 5 सेकंड का हो या 5 मिनट का, वो मेरे लिस्ट में लिखा जाएगा। इससे मेरी ना जो हैबिट है वो ट्रैक रहती है। नाउ उसके, ये तो हमारा हो गया एक प्रोफेशनल ग्रोथ। उसके बाद की हमें पर्सनल हैबिट जो कहते हैं कि मेरा थोड़ा सा रहता है कि आपको अपने शरीर पर भी थोड़ा सा काम करना चाहिए। आफ्टर 30 या 40 मिनट्स आपका डेली में आपका एक वर्कआउट जरूर होना चाहिए, ताकि आप मेंटली और फिजिकली ना फिट बने रहेंगे। जब आप फिट रहते हैं तो आप अंदर से कॉन्फिडेंस होते हैं, आपके अंदर एक्साइटमेंट होती है, और काम करने के लिए और ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। जैसे आप रील्स आजकल बना रहे हैं, आप वीडियो कंटेंट इतना अच्छा बना रहे हैं, तो ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए इनोवेशन और क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा चाहिए। तो वो जो टूल्स हैं दोनों, इनोवेशन और क्रिएटिविटी, ये आप कैसे अपनी एनहेंस करते हो सर? बिल्कुल। इसमें सबसे पहले जैसे हम वीडियो हमने शुरुआत करी थी, ये बात इनोवेशन क्रिएटिविटी ना शुरू से ही रही है हमेशा कि हमें अपने काम में 0.1% या 1% एक्स्ट्रा ऐड करना है। एक तो अब इसमें दो चीजें होती है, या तो वो हमारे अंदर से आ रही है या वो बाहर से आ रही है। लेट सपोज कि किसी ना, हम्म, मैं इंस्टाग्राम पर ना, जैसे अभी मैं एक रियल एग्जांपल लेता हूँ। मेरी कजन सिस्टर है, उन्होंने मुझे एक एग्जांपल दिया कि भैया आप ना अपनी रील्स में ना ये टेक्निक फॉलो किया करो। तो उन्होंने मुझे कुछ वीडियोज भेज दी, मुझे बड़ी बड़ी अच्छी लगी। अब वो नेक्स्ट वीडियो में अपनी इंप्लीमेंट करूंगा, तो वो मेरे एक आउटसाइड एक क्रिएटिव एक टेक्निक हो गई जो मुझे बाहर से मिली। अब मैंने किसी बड़े इन्फ्लुएंसर की, मैं इंस्टाग्राम पर मैं वीडियो देख रहा था, तो मुझे वहां से एक आइडिया आया कि ये जो टेक्निक है हमें यूज करनी चाहिए। मैंने अपने मेंटोर का एक सेशन अटेंड किया, वहां से मुझे कुछ इंसाइट मिल गई। तो वो कलेक्टिव इंफॉर्मेशन लेके मैंने अपने पर्सनल कंटेंट में यूज कर दिया। कुछ चीजें जो होती हैं हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से होती हैं, कि हम किसी इवेंट में गए, वहां पर हमारी किसी पर्सन से बात हो रही है, उससे कम्युनिकेशन हो रही है, तो वो चीज को हम कैसे अपने कंटेंट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वैसे हमारा टाइम ज्यादा जा रहा है, बट एनीवे, अभी 19 अक्टूबर को मैं एक इवेंट में गया था यहाँ फाउंडर्स क्लब इंडिया के चंडीगढ़ में। वहां पर ना एक पर्सन आए थे, उन्होंने अपनी जो पिच है ना, रटी रटाई पिच बोली हर बार, और लोगों लोगों के माइंड में उनकी एक आइडेंटिटी क्रिएट हो गई। इस तरीके से थी, माय नेम इज भजिंदर सिंह, हम 3 लोगों ने 3-3 लाख, हम 4 लोगों ने 3-3 लाख रुपए मिलके इकट्ठे किए, हमारी 12 लाख रुपए हो गए, और आज हमारी 5 साल बाद हमारी कंपनी 15 करोड़ के रेवेन्यू पे पहुंच गई है। तो ये जो एक लाइन की जो पिच है ना, वो उन्होंने सबके सामने क्वेश्चंस के पूरे ऑडियंस में 3 बार बोली। तो लोग उनकी तरफ ना ऐसे देख के एक अटेंशन उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। तो वो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी है, हम किस तरीके से लोगों की अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं। फिर बाद में वो पर्सन मुझे मिले, मैंने उनके साथ क्या किया, जब वो स्टेज पर गए तो हमने उनकी एक वीडियो बना दी। वीडियो बना के हमने बोला कि सर हमारे पास ना आपके लिए गिफ्ट है। एज अ पार्टिसिपेंट मैं वहां पर नया नया पर्सन था उनके लिए, बट द वर्ड आई से गिफ्ट, वो उनके लिए एक इमोशनली अटैचमेंट था कि यार मेरे लिए इसके पास क्या गिफ्ट है। वहां पर वो क्रिएटिविटी हो गई। तो वो इनसाइड आई जो हमने किसी और इवेंट में कहीं और से सीखी। तो देखो सिंपल सा है, कोई भी क्रिएटिविटी इनोवेशन हमारे माइंड में आती है, तो वो हम सोशल मीडिया के थ्रू किसी पर्सन से मिलके, या कोई हमारा एक्सपीरियंस ऐसा हो सकता है, तो हम वहीं से वो चीजें लेके
इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जैसे कंटेंट में भी हमने यही किया है, रील्स के कंटेंट में पहले हम लगता था कि हम अपने घर में बैठ के शूट कर रहे हैं, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें समझ में आया कि हम खुद ही अपने कंटेंट को देख के ना बोर हो रहे हैं। व्हेन आई वॉचिंग माई ओन वीडियोज, तो आई एम गेटिंग बोर कि नहीं, अब हमें सेम कंटेंट बाहर जाके शूट करना है। तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जाके शूट करना, और अच्छी अच्छी लोकेशन पे जाके शूट करना, जहाँ पे लोगों की वाइब मैच हो, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो, वेल ड्रेस अप, वेल ग्रूम, और कंटेंट अच्छा विद प्रॉपर एडिटिंग, ताकि लोगों को अगर किसी को कंटेंट में मजा नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट जो एनवायरमेंट है उसमें तो देखने में मजा आएगा। तो ये कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी रहती है कंटेंट को लेके, डिलीवरी स्टाइल को लेके, और अभी भी उसमें बहुत सारे काम करना बाकी है। बहुत सर, आपके पास ना नॉलेज का भंडार है, और कई सारी चीजें हमारी, मेरे को लगता है कि एक लाइव सेशन ना हम जल्दी और करेंगे, उसका टॉपिक भी सोचेंगे। जाते जाते ऑडियंस को कोई एडवाइस आप देना चाहें? एज अ नेटवर्किंग, मैं अपने आप को कोच और एक्सपर्ट तो नहीं बोलता, बट एक्सपीरियंस जो है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। जब भी हम किसी इवेंट में, वर्कशॉप में, सेमिनार में जा रहे हैं, तो हमें 3 या 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए, राइट। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि हमें किस तरीके से किसी भी स्ट्रेंजर पर्सन से, या वीआईपी हो, या वो वीआईपी नहीं है, नॉर्मल है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, तब भी ये फॉर्मूला काम करता है, जो 3 to 4 टिप्स चलते हैं। एक तो ये है, स्टार्ट स्ट्रॉन्ग विद इंटेंशनल इंट्रोडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? स्टार्ट स्ट्रॉन्ग विद इंटेंशनल इंट्रोडक्शन। हम क्या करते थे कि जब हम किसी पर्सन से मिल रहे हैं ना, तो उनको बोलते थे, हाय माय नेम इज राहुल गुप्ता, आई क्रिएट अ वेबसाइट, आई एम आईटी प्रोफेशनल, आई डू दिस, आई डू दिस। हम अपने बारे में बता रहे हैं, बट दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझ में आई। हमें क्या करना है, इंटेंशनल इंट्रोडक्शन देनी है, मतलब अपने इंट्रोडक्शन में उनको वैल्यू देनी है। लाइक दैट, एक एग्जांपल देता हूं, हाय माय नेम इज राहुल गुप्ता, आई हेल्प पीपल टू बिल्ड अ कनेक्शन थ्रू ऑफलाइन नेटवर्किंग इन इवेंट्स। अब यहां पर हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन उनको एक वैल्यू दे दी, जैसे कि आई हेल्प पीपल, आई हाय माय नेम इज राहुल गुप्ता, आई हेल्प इवेंट ऑर्गेनाइजर टू बिल्ड अ कनेक्शन एंड गेट फिल मोर सीट बुकिंग फॉर देयर इवेंट। तो यहां पर अब सामने वाले को उस चीज की जरूरत है, तो वो डेफिनेटली 100% श्योर है, अगर उसको चाहिए तो वो हमसे कनेक्ट करेगा। उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी आ गई, एक एक्साइटमेंट आ गई कि नहीं यार, ही इज द राइट पर्सन, ही विल कनेक्ट, ही कैन कंट्रीब्यूट समथिंग इनटू अवर गोल। तो वो हमारे गोल में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो यहाँ पर एक चीज हो गई। सेकंड पॉइंट आता है, बी अप्रोचेबल। होता है कई कई बार ना, हमने अपने इवेंट, मतलब हमने और इवेंट्स में देखा है कि लोग क्या करते हैं, इवेंट्स में जाने के बाद में ना साइड में या पीछे की सीट पर ना खड़े हो जाएंगे, और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी ऐसी होगी, सिंपल सी, किसी से कोई आई कांटेक्ट नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं। तो आपको वो चीजें नहीं करनी, आपकी बॉडी लैंग्वेज खुली होनी चाहिए। यू हैव टू बी अ स्माइल एंड योर आई कॉन्टैक्ट। देखो ये 3 चीजें ना बड़ी दिखती नहीं है, मतलब इंटेंशनली हमें पता नहीं होती है। जब आपकी बॉडी लैंग्वेज खुली है, ओपन है, आपका ऐसे नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, और आपके आई कांटेक्ट दूसरों से मैच कर रहे हैं, एंड यू हैव दैट स्माइल, तो आप सामने वाले को इंटेंशनली ये बोल रहे हो कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं। हमने बोला नहीं है हाय माय नेम इज दिस, आप सामने वाले को ना एक ऑलरेडी ना एक सिग्नल चला गया, यार बॉडी ये पर्सन ओपन है लैंग्वेज। कम्युनिकेट करने के लिए। तो इसको बोलते हैं बी अप्रोचेबल, बिल्कुल। राइट। उसके बाद फिर आता है, अगर आप किसी बड़े सेलिब्रिटी या वीआईपी से कम्युनिकेट करना चाहते हो, वहां पर सबसे बड़ा चैलेंज आता है। तो जब आपको ऐसा मूवमेंट मिले कि नहीं, आपको किसी वीआईपी, सेलिब्रिटी या बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर से कम्युनिकेट करना है, तो उनको तो आप बोलोगे नहीं, हाय माय नेम इज दिस, आई डू दिस, आई डू दिस। उसके पास 50 लोग हैं, उनके ही हैज अ मोर स्टाफ फॉर दिस। तो आपको सबसे पहले उनको एक अप्रिशिएट करना है, और उसमें एक ना टेक्निक आती है जिसको हम बोलते हैं नी जर्क टेक्निक। नी जर्क टेक्निक क्या कहती है कि जैसे डॉक्टर हमारे घुटनों पे जब चेक करते हैं ना, हथौड़ा मार के चेक करता है, एकदम से ठा मारेगा तो हमारे अंदर से ना एक आवाज निकलेगी, आउच, आ। तो वो एक नी
को होता है कि तुरंत हम रिएक्ट करते हैं, तो हमें तुरंत उसको अप्रिशिएट करना है सामने वाले पर्सन को। अगर कोई सेलिब्रिटी है, अब कैसे करेंगे, उसका जो कंटेंट है, उनकी जो बुक है, उनका जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, वो बहुत बढ़िया है, उसके बारे में पॉजिटिव इंसाइट देके यहाँ पर उसको एक फीडबैक मिल गया कि ये पर्सन मुझे फीडबैक दे रहा है। अब फीडबैक और गिफ्ट और एप्रिसिएशन सबको अच्छे लगते हैं, चाहे वो कॉमन पर्सन है, कोई बड़ा सेलिब्रिटी है, या कोई इन्फ्लुएंसर है। तो यहां से हमारी वो टेक्निक निकल के आती है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है वो है आस्क अ स्मार्ट क्वेश्चन। ये ना बहुत ही पावरफुल इंसाइट है। जब हम किसी इवेंट में जाते हैं, हमें अपना एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना है। मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया, जब टेक्स पार्क के इवेंट में ना, जो पेटीएम के फाउंडर है विजय शेखर शर्मा जी, तो मैं उनसे मिला। कम्युनिकेशन, एक वो स्टेज पे थे एंड आई वाज इन द ऑडियंस। मैंने उनसे पूछा, सर यू हैव दैट स्पार्क, यू शुड स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। वो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन की मदद से ना मैं उनसे बाहर मिलने की मुझे अपॉर्चुनिटी मिली 1-to-1 सेशन में। तो उन्होंने बोला, आ जाओ राहुल, हम मिलते हैं, बात करते हैं। वहां पर क्या हुआ, उनके साथ सेल्फी ली, बहुत सारी बातें करी। तो वो एक लॉन्ग टर्म आप एक पर्सोना, एक आइडेंटिटी बिल्ड करता है। आप किस तरीके से उनको वैल्यू दे रहे हो और किस तरीके से स्मार्ट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें और भी आ सकती हैं। उसके लिए जो भी लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हैं ना, या मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज ही डेट में, अच्छा वापस आ ही गए, मैं वही कह रहा था, आपका शायद नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। सर बातें बहुत सी है, सीखने को चीजें बहुत सी है। हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट थर्सडे तो लाइव हमारा नहीं होगा दिवाली की वजह से, आप सबको दिवाली की मुबारकबाद। उसके आप बाद हम सभी एक लाइव को भी और दिवाली की बहुत बहुत मुबारक। हैप्पी दिवाली। एक, हाँ जी, एक इन डेप्थ सेशन और करते हैं इवेंट्स में, कि कैसे आप सक्सेसफुल इवेंट को मतलब ऑर्गेनाइज कर सकते हो, क्या चीजें हैं, क्योंकि वो आप बहुत सारे इवेंट्स अटेंड कर चुके हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो उस पर बात करते हैं। आपका कीमती समय के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने इतना टाइम निकाला। थैंक्स अ लॉट। और जिन लोगों ने सर को नहीं फॉलो किया, जरूर कीजिए, आपको बहुत डेली के इनपुट्स अच्छे मिलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।